भाई चकोर, तुमने मोहब्बत भी किया तो किससे किया? जो तेरे प्रीति की रीति को समझता नहीं। तू उसे चाहता है लेकिन वो तुझे चाहता ही नहीं। चकोर ने कहा, बाबा ये कैसे कह दिया कि मैं उन्हें चाहता हूं वो मुझे नहीं चाहते? ये इसलिए कह रहा हूं कि तू तो असमर्थ है, तू चंद्र तक नहीं जा सकता, लेकिन चंद्र तो समर्थ है, वो तो देवता है, वो तो समर्थ है। वो चाहे तो तुझ तक आ सकता है और तू सदियों से, जन्म जन्मांतर से उसके लिए तड़प रहा है, लेकिन आकर तेरी खबर ली ना आया है ना आएगा। तो जिसे हम प्राप्त न कर पाए उससे प्रेम करने से लाभ क्या है? तो चकोर ने कहा, चकोर की प्रीति देखिए, चकोर प्रेम की सर्वोच्च दशा में बैठा है। चकोर से प्रीति की रीति सीखने लायक है। चकोर ने कहा, बाबा वो आए ना आए मेरे पास, लेकिन एक दिन हम उनके पास अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि आपने ही तो रामायण में लिखा है बाबा कि जाकर यहीं पर सत्य स्नेहु और सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिससे सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो एक न एक दिन उससे मिलता ही। तो मेरा तो सच्चा स्नेह है चंद्र में, सच्चा प्रेम है, एक दिन मैं अवश्य उन्हें पालूंगा। कैसे पालूंगा? उसने कहा कि देखो बाबा, चंद्र की याद में तड़पते तड़पते एक दिन मेरा प्राणांत हो जाए, और आप जैसा कोई संवेदनशील महात्मा से यहां से निकलेगा, वो देखेगा वो चकोर की मृत्यु हो गई, तो थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करके मेरी चिता जला देगा, ये मेरा शरीर जल जाएगा। हमने सुना है कि नित्य सायंकाल और प्रातः काल भगवान शंकर भवानी के साथ संसार में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो भ्रमण करते हुए इधर से निकलेंगे, वो तो चिता का भस्म ही लगाते हैं अपने शरीर में, तो वो भ्रमण करते हुए इधर से निकलेंगे, देखेंगे चिता की भस्म, तो चिता की भस्म उठाकर वो अपने शरीर पर लगाएंगे, तो माथे पर भी तो लगाएंगे, दूसरा शरीर का जरूर लगाएंगे। बोले जब माथे पर भी लगाएंगे तो उनके माथे पर मेरा प्रियतम चंद्र है ना, तो जब उनके माथे पर वो मेरा भस्म लगेगा तो फिर इस तरह से मैं चंद्र को जीवित अवस्था में न सही लेकिन मर करके मैं अपने प्रियतम को पालूंगा, इस तरह से मैं चंद्र को पालूंगा। तो मेरे भाई बहन, ये चकोर की प्रीति की रीति है, सर्वोच्च दशा में चकोर बैठा है।